एस्टेरॉयड कितना खतरनाक ऑब्जेक्ट होते हैं ये तो आपको मालूम ही होगा। हमारे स्पेस में ये ज़्यादातर छिपे ही रहते हैं और जब ये एस्टेरॉयड अचानक से हमारे सामने आते हैं तो धरती के तमाम वैज्ञानिक टेंशन में पड़ जाते हैं और उससे बचने की कोशिश में लग जाते हैं। कई ऐसे खतरनाक उल्कापिंड छिपे हुए हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं और सूरज की तेज चमक से कई ऐसे ऑब्जेक्ट छुपे रहते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। गाइस, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये एस्टेरॉयड एक्चुअली में छुपे नहीं रहते हैं। सूरज की रोशनी और सूरज की चमक की वजह से ये हमको दिखाई नहीं देते हैं और गाइस अचानक से कभी भी भविष्य में ये पृथ्वी से टकरा सकते हैं। ऐसा ही हमारे सोलर सिस्टम में एक बेहद ही बड़ा, विशाल और खतरनाक एस्टेरॉयड शामिल है जो अगर ये पृथ्वी से कभी टकराया तो इससे काफ़ी ज़्यादा विनाश हो सकता है। और गाइस, इस एस्टेरॉयड का नाम 2222 AP7 है, यानी कि इसको 2022 में खोजा गया था और इसको इतने लंबे समय तक इसलिए नहीं खोजा गया क्योंकि यह पृथ्वी और शुक्र ग्रह के बीच के क्षेत्र में परिक्रमा कर रहा था जो कि सूरज की चमक में छिपा रहता है और हम इंसानों को यह दिखता नहीं जल्दी। इस क्षेत्र में एस्टेरॉयड को खोजने के लिए वैज्ञानिकों को हमारे सन यानी कि सूरज की दिशा में देखना पड़ता है और जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सूरज की तेज चमक की वजह से वहाँ देख पाना बेहद मुश्किल होता है। गाइस, ऐसा नहीं है कि हमारे मशीनों में इतना पावर नहीं है। हमारे बनाए गए जो टेलीस्कोप हैं ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पर यहाँ एक रूल है, अंतरिक्ष जितना साइलेंट आपको दिखता है उतना साइलेंट है नहीं। और जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और हबल टेलीस्कोप स्पेस में सूरज की तरफ जब मुड़ना होता है तब ये सूरज की तरफ घूम जाते हैं। पर आपको पता है इन टेलीस्कोपों पे सूरज की चमक उनके संवेदनशील और लेंस पे प्रभावित करता है क्योंकि सूरज की चमक इस टेलीस्कोप के लेंस और इसके ऑर्टिस को प्रभावित करता है। आपको तो पता ही है सूरज कितना ज़्यादा हीट है और इसकी गर्मी से बड़े बड़े मशीन भी जल के खाक हो जाते हैं। गाइस, आपको पता है वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये एस्टेरॉयड हमारे धरती से किसी दिन टकरा सकता है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा पर इस एस्टेरॉयड का साइज तकरीबन 1.5 किलोमीटर चौड़ा है जो कि पिछले 8 सालों में जितना एस्टेरॉयड को देखा गया, ये एस्टेरॉयड 2022 AP7 एस्टेरॉयड वाकई में बाकियों एस्टेरॉयड से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और बड़ा है। एस्ट्रोनॉट ने इसे सबसे खतरनाक ऑब्जेक्ट यानी कि पोटेंटली की कैटेगरी में रखा गया है। और गाइस, आपको पता है अगर कभी भी इस एस्टेरॉयड से धरती की टक्कर होती है तो आपको पता है इस टक्कर से धरती के कई जो महाद्वीप हैं इन महाद्वीपों में काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसका असर काफ़ी ज़्यादा महसूस किए जाएंगे और इस टक्कर से इंसानों का बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तभी तो हमारे धरती के वैज्ञानिकों ने इन एस्टेरॉयडों का नाम दिया है किलर प्लैनेट, जो 1 किलोमीटर इतना बड़ा एस्टेरॉयड हमारे धरती को नष्ट करने के लिए काफ़ी है। जो कि ये ऑब्जेक्ट होते हैं, ये ऑब्जेक्ट अंतरिक्ष में इधर उधर बिना किसी मकसद से ट्रैवल करते रहते हैं। जैसा कि आपने देखा ही होगा कि अगर टेलीस्कोप को सूरज की ओर घुमाया जाता है तो सूरज की तेज चमक की वजह से टेलीस्कोप के पावर पे लोड पड़ता है और इसके लेंस पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से वैज्ञानिकों के नज़रों से 2 से 4 ऐसे एस्टेरॉयड छुप जाते हैं जो धरती के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होते हैं। तो गाइस, अगर आपको याद ना हो तो हम बैठे हैं ना 2013 में एक बहुत छोटा सा एस्टेरॉयड जो कि केवल 66 फीट चौड़ा था, यानी कि 66 फीट चौड़ा था। और आपको पता है यह एस्टेरॉयड बिना किसी चेतावनी के सूर्य की दिशा से पृथ्वी की ओर बढ़ने लगा और यह एस्टेरॉयड दक्षिणी पूर्व रूस के चेल्याम्बिक्स शहर के ऊपर आकर ब्लास्ट हो गया। इससे ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ। और आपको पता है जब ये एस्टेरॉयड आकाश में ब्लास्ट हुआ तब इस ब्लास्ट से वहाँ के सभी इमारतों के कांच और खिड़कियाँ टूट गए, जो कि ये एस्टेरॉयड अभी धरती पे आया ही नहीं था, धरती के सरफेस पे लगा ही नहीं था, हमारे धरती के एटमॉस्फेयर में ही ब्लास्ट हो गया, फट गया। और जैसे ये एस्टेरॉयड आकाश में फटा, इसकी पावर आप देख सकते हैं कितनी है। और कहीं ये एस्टेरॉयड गलती से हमारे धरती के सरफेस को छू देता तो गाइस मानिए दुनिया के आधे लोग तो हमेशा के लिए नष्ट ही हो जाते हैं या फिर उससे भी ज़्यादा। एस्ट्रोनॉट के मुताबिक 2022 AP7 एस्टेरॉयड अगर धरती से टकराता भी है तो रूस के चेल्याम्बिक्स शहर की तुलना में ये तबाही काफ़ी ज़्यादा भयानक होगी। पर वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं बताया कि ये 2022 AP7 एस्टेरॉयड पृथ्वी से कब टकराएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि भविष्य में कभी ये एस्टेरॉयड टकरा सकता है हमारी धरती से। और गाइस, चिली में सैरो टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी में सुपर सेंसिटिव डार्क एनर्जी यानी कि DEC ने कैमरे की मदद से इस एस्टेरॉयड को खोजा था। और आपको पता है ये जो कैमरा है ना, यानी कि ये टेलीस्कोप पूरे आकाश को स्कैन करता है और इसी दौरान हर रोज 10 मिनट के इस टाइम फ्रेम में आप इस एस्टेरॉयड को साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने 2 और ऐसे एस्टेरॉयड खोजे हैं जो कि 2022 AP7 से छोटे हैं और इनमें से एक एस्टेरॉयड सूरज के सबसे करीब है। AP7 के अलावा 2 और एस्टेरॉयड मिले हैं जिनका नाम इस प्रकार है। एक एस्टेरॉयड का नाम है 2021 PH27
और दूसरे एस्टेरॉयड का नाम है 2021 LJ4 जो कि 2022 AP7 एस्टेरॉयड से छोटे हैं। और आपको पता है ये दोनों एस्टेरॉयड उन ऑब्जेक्ट को फॉलो करते हैं जिनके साथ हमारी पृथ्वी की बिल्कुल नहीं बनती। दोस्तों घबरा गए? तो गाइस घबराने की बात नहीं है। हमारे अंतरिक्ष में ऐसी प्रक्रिया रोज होते रहती है जिसके बारे में हमको कानों कान खबर नहीं होता है। हमारे सामने से अंतरिक्ष से आने वाला खतरा टल जाता है और हमको मालूम ही नहीं चलता है। और जब ये खतरा टल जाता है फिर जाकर कुछ दिनों बाद या फिर कुछ घंटों बाद हमें ये मालूम चलता है कि अभी अभी पूरी इंसानियत जाति नष्ट होने से बची है। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे इस धरती पे एस्ट्रोनॉट पैदा हुए हैं और हम खुशकिस्मत भी हैं। और हमारे खगोलविदों ने इस एस्टेरॉयड की ट्रांजेक्टरी को गणना कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, धरती से लगभग इन सब ऑब्जेक्ट पर नज़र बनाए रखते हैं। और हमारे धरती के एस्ट्रोनॉट हमारे धरती से लगातार इन सब ऑब्जेक्ट पे नज़र बनाए रखते हैं। और आपको पता है फिलहाल ऐसा कोई एस्टेरॉयड नहीं मिला है जिससे हमको डरना चाहिए। और अगर कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती की तरफ आता भी है तो इसके लिए अब शायद ह्यूमन जाति तैयार है। आपने डार्ट मिशन के बारे में तो सुना ही होगा। डार्ट मिशन अंतरिक्ष यान टाइमोफोर्स की ट्रैजेक्टरी को बदल दिया था। आपको पता है जब डार्ट मिशन अंतरिक्ष यान एस्टेरॉयड से टकराया था तब उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल गई थी, जिससे फ्यूचर में अगर कोई एस्टेरॉयड हमारे धरती पे खतरा बना रहता है तो ये डार्ट मिशन अंतरिक्ष यान उस एस्टेरॉयड की दिशा बदल सकता है और वो एस्टेरॉयड अपनी दिशा बदलते ही धरती से दूर हो जाते हैं। जैसे 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड हमारे धरती से टकराया, उस टकराव से इतना ज़्यादा भयानक तबाही मची थी, इतनी बड़ी तबाही मची थी जिसके बारे में सुन के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गाइस आपको पता है हम कब तक बचे रहेंगे इस धरती पे, कितने लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे हम इस धरती पे। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, मिलते हैं किसी दूसरे भाग में, तब तक के लिए नमस्कार। तो अगर इन सब वीडियो से आपको कुछ नॉलेज प्राप्त हो रही है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद, जय भारत।